ऑलराइट, तो गुड स्टार्ट मॉर्निंग करते हैं, सर। फिर स्टार्ट करते हैं मीटिंग। ओके गाइस, कैन यू सी द स्क्रीन? सब स्क्रीन देख पा रहे यस हो? सर। यस सर। ऑलराइट, मैं क्वेश्चन में बोलता जाऊंगा, डाउट तो बताना, ठीक है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सर फिफ्थ। फिफ्थ। 9.8 ग्राम इन क्या था, एक मिनट। ओके, 9.8 ग्राम H2SO4 है 2 लीटर्स में। मतलब इसको पहले तो एक काम करते हैं, इसको हम मोल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो दिस बिकम्स 9.8 डिवाइड बाय 98। तो 0.1 है मोल्स पर, मोल्स है कितने में, 2 लीटर में। हमें चाहिए मोलैरिटी, डिवाइड बाय 2 कर दे इसको चुपचाप, कितना आ जाएगा, 0.05। दैट्स इट। मोल्स निकालो, वॉल्यूम निकालो, डिवाइड कर दो लीटर में। क्लियर है? यस सर, कोई मिस्टेक होगी थी बस। ओके, सिक्स्थ, सेवेंथ। अच्छा, जब तक ना लिखा हो डाइल्यूट सॉल्यूशन, जब तक ना लिखा हो डाइल्यूट सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्वेंट और 1 लीटर सॉल्वेंट को सेम मत मानना, जब तक ना लिखा हो इसमें। इसका आंसर सिर्फ डी है। सी भी होता अगर मोर देन 1 करेक्ट होता और लिखा होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्लियर है? तो फिर से बताना, ये क्या बोला था अभी? डाइल्यूट सॉल्यूशन ना लिखा हो तो 1 लीटर सॉल्वेंट मत लिखना साथ में ऑप्शन में, ये कह रहा हूं मैं। फिर फॉलो करना डेफिनेशन, 1 मोलर कंटेन्स 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, सिंपल। ओके सर, ओके सर। ठीक है, जब तक ना लिखा हो यहां पे, क्वेश्चन में मेंशन्ड होता है अज्यूम नो वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग, प्रॉपर लिखा होता है ये। क्लियर है? यस सर। एट्थ, नाइन्थ, 10th। सर हाँ, 10th 10th। पूछना था। कौन सी चीज चेंज होती है? ठीक है, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर चेंजेस, जिसमें भी वॉल्यूम का फैक्टर आ जाए। ठीक है, जिसमें यस सर। वॉल्यूम का फैक्टर आ जाए। अब इनमें शायद चारों में से किसी ऑप्शन में नहीं आ रहा। ठीक है, सी ऑप्शन मोस्ट लाइकली लग रहा है, क्योंकि ये नहीं बोला कि वॉल्यूम फ्रैक्शन है कि वेट फ्रैक्शन है। ऑड वन आउट करके सी आ रहा है, नहीं तो नहीं आएगा सी ऑप्शन भी आंसर में। ठीक है, ओके सर। जिसमें भी वॉल्यूम का फैक्टर आता है वही टेम्परेचर चेंज हो सकता है, वेट टेम्परेचर चेंज नहीं होता। ठीक है, सर एक बार थोड़ा सा रिपीट कर दो ये सी वाला। इसमें स्पेसिफिक नहीं बताया ना कि फ्रैक्शन किसका है, सॉल्यूशन वॉल्यूम का है कि वेट का है। तो ये ऑड वन आउट आ रहा है बाकी ऑप्शन से, क्योंकि बाकी में जो ओके चीजें सर। होती हैं वो टेम्परेचर चेंज नहीं होती। ओके सर। ऑल राइट, 11th, 12th, 13th, हाँ 13th, 14th, 15th। यस सर, 14 था, 14 था। मोलैरिटी दी है, मोलैरिटी दी है 2 मोलर, यस सर। मतलब 2 मोल 1 लीटर में, 2 मोल 1 लीटर में है, यस राइट, 1 लीटर सोल्यूशन में है। यस। तो आधे मोल ओके कितने सर। में होंगे, 1/4 ऑफ दैट, 250 ml सोल्यूशन, ये रहा। सोल्यूशन। ठीक है, यस सर। ओके। 15, 16, 17, 18, 19, 20 में यूनिट स्पेसिफाई नहीं किए, 1000 का फैक्टर भी आता है इसमें। मैं करके बताता हूं, देखो। मोलैरिटी होती है
1000 ml सॉल्यूशन में कितने मोल्स है सॉल्यूट के, इसका मतलब होता है मोलैरिटी। ठीक है, अब डेंसिटी जो है वो किसमें दी है ये बताया नहीं, बट यूजुअली डेंसिटी सॉल्यूशन की ग्राम पर एमएल में होती है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा D इंटू 1000, जिसमें सॉल्यूट का मास काटना पड़ेगा फॉर मास ऑफ सॉल्वेंट। अब ये सॉल्यूशन सॉल्वेंट का मास आ गया ग्राम में, इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 1000, और उसमें कितने मोल्स हैं, m ही है। तो फॉर्मूला आ जाता है, शॉर्टकट फॉर्मूला आ जाता है, मोलैलिटी इज इक्वल टू 1000 टाइम्स मोलैरिटी डिवाइडेड बाय 1000 टाइम्स D माइनस मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब करना क्या है आपने, तो बता दो तुम लोगों को करना क्या है। ऐसा कुछ जो देखने को मिल रहा है बिना 1000 से मल्टीप्लाई किया, वो बी ऑप्शन में है। ऐसा कुछ जो देखने को मिल रहा है, बट फिर उन्होंने स्पेसिफाई किया नहीं है। हो सकता है जो डेंसिटी हो वो किलोग्राम पर लीटर में हो, और मोलर मास जो है वो किलोग्राम में हो सकता है ऐसा कुछ हो गया हो। बट इससे मिलता जुलता जो मुझे मिल रहा है वो एक बी ऑप्शन ही है डायमेंशन वाइज, इसलिए वो आंसर है। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं कैसे आया फॉर्मूला। 1000 ml सॉल्यूशन में m मोल्स है सॉल्यूट के, मोलैरिटी कहते हैं। तो मोलैलिटी निकालने के लिए हमारे पास सॉल्यूट के मोल्स तो है ही, सॉल्वेंट का वॉल्यूम वेट चाहिए। तो सॉल्यूशन की डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे सॉल्यूशन के वॉल्यूम से, मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा, जिसमें से इतने मोल सॉल्यूट के हैं तो इतने मोल सॉल्यूट का मोलर मास हटा दिया जाएगा। अब अगर डेंसिटी ग्राम पर एमएल में, मोलर मास ग्राम में है, तो उसको डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा, जो आ जाएगा न्यूमरेटर में, और ये बनेगा शॉर्टकट फॉर्मूला मोलैलिटी मोलैरिटी डेंसिटी रिलेट करता हुआ, जो कि याद करना औखा है। ओके इससे ओके मिलता जुलता सर। फॉर्मूला कौन सा है, बी ऑप्शन, इसलिए बी ऑप्शन आंसर है डायमेंशन से। क्लियर है? ओके यस सर। ठीक है। 21 यस सर, एक बार बताना। 0.1 मोल है 1 kg वाटर में, यस सर। तो हो गया 0.1 मोलल। इसमें बताना क्या है मुझे, नीचे नीचे डेफिनेशन में लिखी हुई है, द नंबर ऑफ मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट इज मोलैलिटी। यस सर, तो ये तो पता था। फिर 22 23 24 25 सर एक 26। बार फॉर्मेलिटी फिर से बता दो। आयनिक कंपाउंड्स की मोलैरिटी को फॉर्मेलिटी कहते हैं। ओके सर। ठीक है, क्योंकि उनको हम मॉलिक्यूल्स नहीं बोल सकते, फॉर्मुला यूनिट बोलना पड़ता है। ठीक है, यस सर। 26 27 28 29। सर हाँ ओके। 29 का सर मेरा बी आ रहा था। जितने लोगों को नॉर्मेलिटी नहीं पता सुन लो एक बार, तुम लोगों को कितना ही ध्यान रखना इस समय। नॉर्मेलिटी जो होता है वो सिंपल मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर होता है। अभी कोई रेडॉक्स टाइटेशन कोई नहीं कर रहा है, इससे वैलेंसी फैक्टर तक कर रहा है। ये वैलेंसी फैक्टर एसिड के लिए होते हैं नंबर ऑफ H+ पर मॉलिक्यूल, ठीक है, और बेस के लिए होते हैं नंबर ऑफ OH नेगेटिव पर यूनिट, जैसे NaOH का 1 की COH होल्डर्स का 2 एंड ऑल्सो दैट। अब इनने बोला है कितना वेट चाहिए इतनी नॉर्मेलिटी निकालने के लिए। सबसे पहले नॉर्मेलिटी को मोलैरिटी में बदल लो, काम करना इजी हो जाएगा।
तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितने H प्लस दिख रहा है तुमको इस पे? दो ही H प्लस है। यस सर। ओके, एसिड के तो मोलैरिटी हो जाएगी 0.2 डिवाइडेड बाय 2, 0.1 हो जाएगा। ठीक है, अब 500 ml चाहिए, 1000 ml में 0.1 मोल, तो 500 ml में 0.05 मोल मोलैरिटी की डेफिनेशन से, सॉरी 0.5 मोल्स डेफिनेशन से। अब इसका मोलर मास कितना होगा? 90 प्लस 36, 126। यस सर। 126 इंटू 0.05 कितना हो जाएगा? 6.3 ग्राम्स। दैट्स इट, डी ऑप्शन। पहले ओके। नॉर्मैलिटी जहां भी दिखे ना उसको मोलैरिटी में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि तुमको मोलैरिटी से काम करना आता है, ध्यान रखना। ठीक है, सर ये 0.1 के बाद कैसे किया? मैं फिर से बता दो। 1000 में 0.1, 500 में 0.05। ओके सर, ओके ठीक है। ये तो होना ही है। हाँ, ओके 31, सॉरी 31, सॉरी पहले 30। पहले मोलैरिटी निकालो, और एसिटिक एसिड में एक ही H प्लस होता है, जो मोलैरिटी वही नॉर्मैलिटी। ठीक है, थर्टी वन। 31 सुनो, अभी याद कर लो, बेहतर रहेगा, आगे दिक्कत कम होगी पी ब्लॉक में। हाइपोफॉस्फोरस, हाइपोफॉस्फोरस एसिड H3PO2, इसका एक ही H प्लस निकल सकता है, इसका वैलेंसी फैक्टर 1। फॉस्फोरस एसिड H3PO3, 2 H प्लस। और फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, 3 H प्लस। ये अभी याद कर लो, बेहतर रहेगा, नहीं तो बाद में तो करना ही पड़ेगा, तो कोई ऑप्शन नहीं तुम्हारे पास। ठीक है, क्योंकि सारे हाइड्रोजन आयनाइजेबल नहीं होते हर मॉलिक्यूल के। क्लियर? सर ये खाली फास्फोरस के लिए होता है? फॉस्फोरस के लिए सर भाई, इनके स्ट्रक्चर बना के दिखा दो। ये कॉमन है। ठीक है, अगर एक OH है और 2 H, तो कौन सा वाला हो गया? एक OH और 2 H हो गए, कौन सा वाला हो गया? H3PO2। क्लियर? यस सर। एक और OH कर दो, कौन सा हो गया? H3PO3। और एक और O कर दो तो H3PO4। ओके हो सर। गया। ठीक है, सर वो बता दो खाली फास्फोरस के लिए होता है ये? हाँ, बाकी किसी एसिड में प्रॉब्लम नहीं देखी अभी तक। किसी भी जो एसिड हम लोग फ्लेवर से पढ़ते हैं, जैसे H2SO4 है, 2 H प्लस निकल जाते हैं, H2SO3 है, 2 H प्लस निकल जाते हैं, HNO3 एक H प्लस निकल जाता है। फॉस्फोरस का प्रॉब्लम है ना, फॉस्फोरस H से बॉन्डिंग कर लेता है आराम से। ओके सर। 32, सर मोलैरिटी निकाल, 1/98 इंटू 10, मतलब 1000/100 निकाल ली, यस सर। इंटू 2, खत्म, 0.2 आ जाएगा नियरली। ओके सर। वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, खत्म करो मोलैरिटी को, ज्यादा सोचना मत, सोचते रह जाओगे। 33, 34th क्वेश्चन पता उसमें आया था, ये अपना कर्नाटका CET 2010। मतलब फ्रैक्शन देख के आदमी बोले डायमेंशनलेस होना चाहिए।
ये सारे दुनिया भर के स्टेट एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं ना, सबके क्वेश्चंस मिला के तुम लोग दे दिए मैंने। और एनटीए तक गिर चुका है, इंस्टीट्यूट डाल रहा है क्वेश्चंस आजकल। दूसरे स्टेट के एंट्रेंस एग्जाम है, जम्मू एंड कश्मीर सीईटी, महाराष्ट्र सीईटी, एमपी पीईटी, मतलब सीरियसली एमपी पीईटी, जिसमें क्वेश्चन ये तक आता है 2 की पावर 2 इक्वल टू। नो वंडर सारे घटिया कॉलेज वहीं पे है, प्राइवेट। प्राइवेट तो हर जगह घटिया ही होते हैं, बड़ी बात नहीं है। प्राइवेटाइजेशन ही घटिया है कुल मिला के। ओके 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43। यस सर, आंसर गलत है इसका। एक मिनट देखने दे मुझे। आधा मोल H2 का और 1/4 मोल O2 का, तो आधा अपॉन 0.75, 0.667, ए ऑप्शन। सही है सर, वो मैंने ऑक्सीजन तूने का ऑक्सीजन का तो 60। सोच, तूने ले लिया 16। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, लोग यस एंड तक सर। करते हैं, लोग एंड तक करते हैं। एग्जाम में करके आए इस बार लोग, तो बताओ क्या करूं, बताओ। सिखा तो मैं दूंगा, पर पता नहीं क्यों पेपर थोड़ा अच्छा के चला जाता है ना, पेपर के बीच में अब तो मैं NITN, अब तो मैं IIITN, अब तो मैं IITN। अबे मत सोचा करो बे। तुम्हारे सर ने नहीं सोचा, सर क्यों, तुम्हारे भाई ने अगर सोच ली, नहीं सोचा होता ना, आज वो किसी फौज में मेजर होता, एक्चुअल फौज में, वॉलंटियर फौज में नहीं। मैं ब्रिगेडियर, मैं वेस्टर्न कमांड का, नॉर्दर्न कमांड का हेड, ब्रिगेडियर अमोल घोष, 2nd बिहार रेजिमेंट, उधमपुर कैंटोनमेंट। हट, डे ड्रीमिंग बिल्कुल नहीं जी पेपर के अंदर। 44, दुखती रख पे हाथ रख दिया मैंने अपने। 44, नहीं नहीं मैं रोऊंगा नहीं, रोऊंगा तो हंसते हुए लक्षिता दिखता हूं फिर मैं। 45, 46, 47, 48 पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन कितना होता है? 10 power 10 6. power 6. ओके, तो तुम लोग ने हमेशा किया है ये चीज, सॉल्यूट का जो भी दिया हो मास वॉल्यूम व्हाटसोएवर अपॉन सॉल्यूशन इनटू 100, राइट? तुमने हमेशा ये किया हुआ है। इसको हम क्या बोलते हैं? पर 100. सेंट। सेंट मतलब 100, करेक्ट। अब पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन होता है। तो बस ये 100 हटा के, सेंट हटा के मिलियन करना है अपने को। और मिलियन में कितने जीरो होते हैं? 6. 6। तो 10 की पावर 6। अब तुम्हारा क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, 10 डिवाइड बाय 1000 इंटू 10 की पावर 6, तो कितना आ जाएगा? 10 की पावर 4 आ जाएगा। हाँ ये रहा ए ऑप्शन, सही है। क्लियर है? परसेंट पर, ये पर मिलियन का मतलब क्या होता है? सबको क्लियर है पीपीएम? यस। Yes. अच्छा फिर पीपीबी क्या होता होगा? पीपीबी पार्ट्स पर बिलियन। कितने जीरो? 9। 9. 9। अबे 8 नहीं 9। एक 8. एक को ये जो एक हमेशा कम ही बोल रहा है बैठ के। हाँ 49, 50, 51, 52। सर सीरियसली? मोलर देख लो मास से, सर, एक बार कोई मिस्टेक हो। मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दे 90 इंटू 0.25, काम खत्म। इसका मतलब मोल्स ही होता है।
ओके सर। हाँ 53 54 55 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो अमाउंट पे डिपेंड करती है, मोल्स। ये बाकी सारे कॉन्सेंट्रेशंस हैं। मोलर वॉल्यूम मतलब एक मोल का वॉल्यूम। एक मोल का वॉल्यूम उत्तर देता था 22.4 गैस के लिए, 18 वाटर के लिए। ये बायो का क्वेश्चन आ गया, इसका आंसर बता दो मेरे को, मुझे भी याद नहीं है। सर 800 mg। चलो मतलब कल से कंट्रोल रखना पड़ेगा मेरे को शुगर पे, ठीक है। सर आंसर बुकलेट में शायद 200 दिया हुआ है। 80 mg आंसर दिया हुआ है इसका बी पार्ट। सर देख लो भाई। 200 होता है इससे। भाई देखो सुनो, ऐसा है, मुझे तो अभी शुगर की प्रॉब्लम हुई नहीं है, बाकी तुम देख लो। जो भी है गूगल से देखो, आंसर लगा दो, खत्म करो इसका यार। बायो का क्वेश्चन बढ़िया मस्त। अब 8 से 12 घंटे आफ्टर अ मील, मील भी तो होना चाहिए सही से। मंचिंग को मील थोड़ी कहते हैं। ओके 57 सर हाँ गूगल पे तो सर 800 दिखा रहा है। बस ठीक है, डी लगा दो चुपचाप, फिर ज्यादा सोचना नहीं। ओके सर। ओके 57 57 मोल्स निकाल दे, सबका अपने आप ही आ जाएगा। हाईएस्ट डी का आ रहा है 2 ग्राम H2, बाकी सबका फ्रैक्शन में आ रहा है, इसी का इंटीजर आ रहा है 1। मोल्स निकाल ले, मल्टीप्लाई तो एवोगैड्रो से ही करना था, वो सभी में करेगा तू, तो मोल्स ही निकाल चुपचाप, क्या दिक्कत है। ठीक है ओके सर। 58 सर यस सर। ओके सबसे पहले मिली मोल्स निकाल लो। 60 इंटू 4 कितना हो गया? 240। यस सर। ये मिली मोल्स आ गए। कितना वैलेंसी फैक्टर है H2SO4 का? सर 2। मल्टीप्लाई कर तो कितना आ गया? ये अपना 480। हो गया, डन। इतना ही करना था। तो समझ गए ना, मिली मोल सबको निकालने आते हैं। जैसे मोलैरिटी को मल्टीप्लाई कर Yes, दो वैलेंसी sir. फैक्टर से, वैसे इसको भी कर दो, सिंपल रखो। ओके सर। अच्छा ये बताओ इसका क्या मतलब होता है? मोलैरिटी, एग्जैक्टली, कंसंट्रेशन। मोलैरिटी। खत्म। सर हमें कैसे पता चलता है? ग्रेड 11 केमिकल इक्विलिब्रियम, एक्टिव मास ऑफ पार्टिसिपेंट। सर हाँ सर ये जो चैप्टर्स ने जैसे केमिकल आयनिक, इनके भी टेस्ट ले लो सर, इसी बहाने रिवाइज तो हो नहीं तो जाएंगे। अगला आयनिक अगला तो टारगेट पूरा देने भूले वाला बैठा हूँ हूँ। भाई, अगला टारगेट देने वाला हूँ मेरे भाई, रुक जा रुक जा, ठीक है। ओके सर। अगला टारगेट यही है सबर अपना, अगला टारगेट अपना यही है, क्योंकि मुझे सॉल्यूशन से पहले तुम्हारी डाउट्स क्लियर चाहिए सर, नहीं तो लोग पूछेंगे सर ये एक्टिव मास हमें पता कैसे लगेगा। देखो भाई सिंपल सी बात है, जिसने भी अमोल सर की तरह लेक्चर की वजह मोबाइल गेमिंग या कंप्यूटर गेमिंग की होगी लेक्चर के समय, उन्हें नहीं पता होगा एक्टिव मास क्या होता है। और मैं पूरा समझता हूँ, मेरी बात सिंपल सी बात है, क्या समझता हूँ। अमोल सर ने टाइम पे खुद भी ऐसा कर रहे होते, पक्की बात है, वो अच्छा कंप्यूटर था नहीं उस समय इतना बड़ा हम लोग के पास, ठीक है ना। 256 KB में पूरा गेम आ जाया करता था, पता तुम लोग को वीडियो गेम में, जितने की ये पूरी इमेज नहीं है ना, उससे कम डेटा में पूरा एक गेम लोड होता था, पता है। मारियो, कॉन्ट्रन, ऑल दैट समथिंग। सर अब तुम तो लोग को जीबी से पता कम है नहीं होता कोई गेम। क्या क्या चीज, क्या 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 10 GB से? सर एक जीबी से कोई बड़ा कम मतलब अच्छा गेम आता नहीं आजकल तो। आजकल नहीं ना, तो तुम लोग कौन से गेम्स खेल रहे हो? अच्छे विजुअल वाले तुम लोग गेम्स खेल रहे हो। हमारे प्रॉपर जो गेम्स थे वो 2D एनिमेशंस हुआ करते थे, एंड उसके बावजूद मजा आता था, क्योंकि वो टीवी पे लगाओ, कंप्यूटर उस पे कहते हैं फीफा टाइप लगाओ एंड ऑल दैट समथिंग, इट यूज्ड टू बी वंडरफुल। ग्राफिक कार्ड की जरूरत नहीं, एक्स्ट्रा खर्चा नहीं, हैंग का कोई ऑप्शन नहीं, कुछ भी नहीं था, सब मस्त चलता था वो। यू गाइस हैवंट लिव्ड द टाइम आई हैव एक्चुअली, एंड आई विल मेक यू जेलस एवरी टाइम आई
speak about it. अच्छा खैर 60 60 अब तो 15 हो जाएगा ना, मोलैरिटी निकालनी है। 60 हो गया। Yes, 61। sir. अब सुनो, जितना तुम लोग को पता लगा है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में, तुम लोग को इतना ही आना चाहिए सॉल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए। अभी कुछ भी हाई फाई करने की कोशिश मत करना, फॉर गॉड सेक। एडवांस के समय कर लेंगे, काफी टाइम होगा। जबरदस्ती खुद को इन्वॉल्व करके आप सोचो एन अवस्थी लगा देते उसकी पूरी बैठ के, मत करना, समझो टाइम वेस्टेज है अभी के लिए। अभी फोकस रखो कि 12th के चैप्टर सही से कैसे करने हैं 11th का बेस बनाते हुए, एंड फॉलो माय प्लान नॉट योर ओन। एवरीवन जिसने अपना खुद का प्लान बना के फॉलो करना है, फिर मुझे भूल जाओ, फिर सिंपल सी बात है। लेट मी डू इट माय वे व्हिच आई डिड दिस ईयर, सिंपल। ठीक है ना? ओके सर। मैंने कुछ प्लान करके किया होगा, प्लान फॉलो करवाए होंगे, इसीलिए 2020 में जो सिर्फ 7-8 बच्चे खड़े थे 99 पर्सेंटाइल प्लस वाले फोटो में, इस साल की तुम लोग फोटोज देख चुके हो 95 पर्सेंटाइल वाले एंड ऑल, राइट? सो planning is very important and we'll plan properly. Just follow that. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now I am stopping this one and I am sharing white screen for the further plans. Okay, so बस इतना भी नहीं करते, ठीक है? All right. So guys, अब मेरा अगला टास्क है, सिंस तुम लोग को मोलैरिटी निकालना आ गया, तो पीवी एनआरटी स्किप करके सीधे आयनिक पे आते हैं। ठीक है? अब सुनो ध्यान से, मैं कुछ लेक्चर शेयर करने वाला हूं सिंपल पीएच, मेरे पर्सनल उसमें रखे हुए हैं। कुछ सिंपल पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं बिना कुछ हाव भाव किए कि हाँ ये भी होता है वो भी होता है, मैंने रमन ब्रिगेड को पढ़ाया था। नोट्स के साथ शेयर कर लूंगा तुम लोग के साथ ये ग्रुप पे प्रॉपर। इज इट क्लियर? अब तुम्हारे पास 2 दिन का टाइम है, उन 3-4 लेक्चर्स को देखो। ठीक है? सिंपल पीएच पे है। ठीक? फिर सॉल्युबिलिटी करवाना ये मेरी जिम्मेदारी है, वो रिकॉर्डेड नहीं है। उसके बाद एक असाइनमेंट आएगा ऑन बेसिक आयनिक, जिसमें तुम लोगों को जैसे मैंने किया है, भाड़ में गया बफर, भाड़ में गया सॉल्ट, भाड़ में गया सब कुछ, Ka और Kb कांस्टेंट होता है, उसको लिख के सीधे सॉल्व करो, जल्दी हो जाएगा, क्योंकि हर चीज कांस्टेंट होती है। क्लियर है? तो ये मेरा प्लान है, मैं अभी तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूं। जब भी टाइम मिले आराम से देखना उसको, उसके ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, फिर मॉड्यूल ट्राई कर लेना एंड ऑल दैट। फिर आई विल जस्ट डू वन थिंग फॉर ऑल ऑफ यू गाइज, असाइनमेंट, उसका डिस्कशन, और फिर वहीं पे तुम्हें पढ़ा दूंगा सॉल्युबिलिटी के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, ताकि ये हमारा बेस बन जाए सॉल्यूशन से पहले का। देन अगला टास्क मेरा होगा पीवीएनआरटी, पर पहले हम लोग इस हफ्ते आयनिक को रगड़ेंगे बैठ के। एवरीवन इज क्लियर? सर यस हाँ। सर। Yes, sir. सर मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया, बस शॉर्ट में बता दो क्या बताया। इस हफ्ते का टास्क आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है? आई विल बी शेयरिंग 3 or 4 वीडियो लिंक्स विथ यू, ठीक है? 3 or 4 वीडियो लिंक्स विथ यू गाइस। क्या बोलते हो, मैंने मानसर रमन बैठ के बनाए हैं मैंने, आयनिक के सिंपल पीएच कैलकुलेशन के ऊपर है। उसमें हमको ये भी ना पता हो कि बफर था, उसके बावजूद भी काम हो जाता है। क्लियर? फिर 2 दिन के बाद तुमको मैं डालूंगा असाइनमेंट, जिसको हम डिस्कस करेंगे अगले मंडे। ठीक है? उसके बाद चलेंगे अपन पीवी इक्वल टू एनआरटी पे। क्लियर है? सर लेक्चर आज ही डाल दोगे? अभी डाल रहा हूं, थोड़ी देर बाद। ओके सर। ओके ठीक है? तो मेरे पास भाई व्हाट्सएप है नहीं, मेरा मोबाइल इज नियरली डेड, इट्स ट्राइंग टू ब्रीथ इट्स लास्ट समवेयर। ठीक है? तो तुम्हें बेसिकली करना क्या है कि जितने लोग को मैं कुछ लोग को इंस्टाग्राम पे मैं भेज दूंगा, कहते लिंक्स एंड ऑल दैट समथिंग। ठीक है? अंश क्या बोलते हैं, जिंदल नहीं, कौन सा था जो एपीएस वाला है, व्हाट्स हिज फुल नेम? अंश अरोड़ा।
अंश अरोड़ा एपीएस वाला नहीं है, अंश अरोड़ा थर्मल वो एनएफएल वाला है। अपूर्व। चलो खैर जान दो। कोई न्यू बैच वाला स्टूडेंट है क्या यहाँ पे? लास्ट ईयर के न्यू बैच वाला कोई स्टूडेंट है मेरी मीटिंग में? यस सर। कौन? यश। यश, यश डू मी आई डू यू अ फेवर, मितांशु तेरे को लिंक भेज देगा, तुम लोग अपने ग्रुप में डाल लेना। सर ठीक है? मितांशु ही डाल रहे। नहीं मितांशु तो उसमें, अच्छा मितांशु तू है क्या उसमें? अरे मितांशु तो आज यहाँ पे भी नहीं है, गजब। ठीक है, तो कोई नहीं, कोई ना कोई कर देगा ये काम, टेंशन नहीं है दोस्तों, वो फैल जाएगा। और जो नहीं भी फैल पा रहा है तो अभी दोपहर को तुम आओगे ही आओगे, मुझसे लिंक ले ही जाना वैसे। क्लियर है? ओके सर। ठीक ओके है, सर। ऑल राइट। या फिर एक काम कर सकता हूँ, अरे यार सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, यस। एक काम करो, सर्च फॉर अमोल घोष ऑन यूट्यूब। मैं लिंक्स ओपन ही कर रहा हूँ, मैं लिंक्स को पब्लिक कर रहा हूँ, ठीक है? सर एक सेकंड। बेस्ट, ओके सर। बेस्ट ऑप्शन, मैं लिंक्स पब्लिक कर रहा हूँ सर अपने। ठीक है, चलो आई कैन डू दैट, इट्स माय प्राइवेट वीडियोस राइट, आई कैन डू इट। क्लियर है? 161 सब्सक्राइबर्स। या तो सर क्या बोला सर? सुना नहीं सर, नेट टूट गया था। नहीं टूट गया। एक काम करो, YouTube पे अमोल घोष सर्च करके चैनल पे वो वीडियोस देख ही लेना। मैं उन वीडियोस को, मैं वीडियोस वो मैं अभी पहले अभी अनलिस्टेड है, मैं उसको वो कर रहा हूँ, पब्लिक करने वाला हूँ वीडियोस को मैं। ठीक है, तो वीडियोस तुमको दिख जाएंगे फिर, इसलिए बोल रहा हूँ आए निक के। सर 163 सब्सक्राइबर्स वाले। हाँ काफी हो गए एक साल में। ओके यस। ऑल राइट, ओके सर, ओके सी यू। थैंक यू।